समझिए आप जेपी गड्ढा नड्डा, क्या नाम है, गड्ढा ही कहेंगे उसको, वो अड्डा नड्डा गड्ढा ऐसा समझिए। ये सरकार एकदम गूंगी बहरी अंधी तीनों हो गई है। इस सरकार का क्या किया जाए, मतलब समझिए जनता ही उखाड़ फेंकेगा इस सरकार को। संघर्षों से लिखी गई ये दास्तां किसानों की, साजिशों से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की। किसान हमारे दिल में है, लेकिन किसानों से बात नहीं करनी है। नंबर आप हमेशा तैयार है कि नंबर कर लीजिए। अरे पीएमओ ऑफिस का जो नंबर हो मिलता ही नहीं कभी, ऐसा कोई नंबर तो जारी कीजिए। गुजरात मॉडल जो देखते हैं, अरे बेच के चले आए हैं गुजरात, आप जाके तो देखिए। इसके विधायक हों, सांसद हों, प्रधानमंत्री हों, सब में छेद है। देखिए मौजूदा ये जो सरकार जो सारी चीजें कर रही है, एक जब राजा कोई परेशान होता है तो वो किलेबंदी की तैयारी करता है, और जो अभी स्थिति ऐसी क्रिएट की जा रही है सरकार के द्वारा, एक अघोषित आपातकाल का ये दृश्य दिख रहा है। आप एक चीज समझिए, अगर दिल्ली के बॉर्डर पे ऐसे ऐसे नुकीले तार लगाए जा रहे हैं, फिर उस कील को उखाड़े जा रहे हैं, ये मौजूदा सरकार, इसके तानाशाह सरकार ये अपने पूरे तानेशाही रवैये पे है, और ये अघोषित आपातकाल का ये दृश्य दिख रहा है। ये सरकार और कुछ नहीं। आप समझिए 75 दिन से किसान बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम किसान हमारे दिल में हैं, किसान हमारे उसमें भाई हैं। आप एक चीज समझिए, आज मौजूदा स्थिति बंगाल और असम में आप पहुंच के ये आप पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ 10 किलोमीटर दूरी पर किसानों से बात के लिए आप क्यों नहीं पहुंचते हैं? ये कैसा अंधकार, मतलब समझिए आप जेपी गड्ढा नड्डा, क्या नाम है, गड्ढा ही कहेंगे उसको, वो अड्डा नड्डा गड्ढा ऐसा समझिए कि वहां जाके बंगाल में चुनाव है, वहां किसानों के साथ बैठ के कि हम किसान के साथ खा रहे हैं। अरे NH24 पे किसान बैठा हुआ है जो 75 दिनों से, आपकी उनके प्रति क्यों ऐसी नहीं संवेदना है? कहावत नहीं कही गई है कि अंधभक्त को समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये स्थिति ऐसी हो गई है, दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है, कर लेंगे आप। एक हाथी के बच्चे को गोद में लेना, दूसरा चींटी को लिपस्टिक लगाना, और तीसरा अंधभक्त को समझाना। ये बहुत मुश्किल काम है दुनिया में, समझ लीजिए, कर नहीं पाएंगे आप। आप एक चीज समझिए, अभी मोदी जी कह दें कि ये बकरी है, इसको अगर आप फेयर एंड लवली लगाएंगे तो ये गोरी हो जाएगी, तो अंधभक्त लगाना स्टार्ट कर देंगे जब तक उस बकरी को गोरी नहीं करवाएंगे। ऐसी सोच का क्या किया जाए? आप समझिए, जो ऐसे लोग कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लोग आ गए हैं। अरे जब घर में आप सुन नहीं रहे, अंतरराष्ट्रीय लोगों से समर्थन आएगा ना भाई। ये सरकार एकदम गूंगी बहरी अंधी तीनों हो गई है। इस सरकार का क्या किया जाए, मतलब समझिए जनता ही उखाड़ फेंकेगा इस सरकार को। ये बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट कहना अक्टूबर तक चलेगा, टिकैत साहब ने कह दिया। कई लोग कह रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं गिरेगी तब तक बिल रद्द होगा कि नहीं, तो उसके बाद ही तो ये प्रोसेस हो पाएंगे। देखिए बिल रद्द कर देते, लेकिन ये जो प्रचार मंत्री हैं, 5 राज्यों में अभी चुनाव है, 2022 में पंजाब और यहाँ का चुनाव है। ये प्रचार मंत्री हैं, इनको जनता नहीं दिखाई दे रही है। ये सोच रहे हैं बस जो राजनीति पहले करती आ रही थी ये सरकार, तुष्टीकरण की राजनीति, उसी पे अभी भी ये। लेकिन किसान भी जो हल चला के जो अन्न उपजाता है किसान, आखिर वो अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन संघर्षों से लिखी गई ये दास्तां किसानों की, साजिशों से नहीं बुझने वाली ये आग है किसानों की। कह रहे कि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है, सहमत हैं आप इन चीजों से? देखिए ये तो पहले दिन से रोका जा रहा था, पहले दिन से रोका जा रहा था। ये सरकार अपने अहंकार में ऐसे बैठी हुई थी पहले दिन से। आप समझिए, अरे पानी के बौछारों से, कीलों की ललकारों से कब तक रोकोगे इस देश के किसान को? कभी नहीं रोक पाओगे। अरे जब गांव के लोग शहर में पहुंच जाते हैं तो दिल्ली की कुर्सी हिलनी एकदम तय है। और ये किसान, एक नौजवान किसान का बेटा, यहाँ का कोई बेरोजगार है, कोई अपने हक के लिए किसान। देखिए आप एक चीज समझिए, मौजूदा स्थिति ऐसे है, 15 रुपए किलो गेहूं बिकता है, लेकिन 20 रुपए किलो आप नमक खरीदने जाते हैं। अगर यही गेहूं अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास पहुंच जाएगा तो इसी को हमें 100 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा। हम इसके निजात पाने के लिए, अपने हक के लिए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए, और ये सरकार को तीनों कानून वापस लेना पड़ेगा। क्यों रोक रहे हैं किसानों को नरेंद्र मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों रोक रही है, ये तो बताइए। देखिए जितना घर, जिसके पास ना घर है ना लुगाई है, और 7 साल में जनता का पैसा ऐसा उड़ा दिया इस सरकार है। अरे गुजरात में कहाँ लुगाई जाना चाहिए, वहां मन की बात करना चाहिए। किसान हमारे दिल में है,
किसान हमारे दिल में है, लेकिन किसानों से बात नहीं करनी है। नंबर आप हमेशा तैयार है कि नंबर कर लीजिए। अरे पीएमओ ऑफिस का जो नंबर हो मिलता ही नहीं कभी, ऐसा कोई नंबर तो जारी कीजिए, किसान आपके पास रोज फोन करता रहेगा। आइए बैठ के बात करिए। आप समझिए गुजरात मॉडल जो देखते हैं, अरे बेच के चले आए हैं गुजरात, आप जाके तो देखिए, इतने वहां गरीब जो लोग हैं उनको इसने ऐसे सोशलिस्ट सरकार ने किया है, और वही सरकार देश में हावी करना चाह रही है। लेकिन ये किसान समझ चुका है, यहाँ हर नौजवान बुजुर्ग महिला सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, और इस सरकार के खिलाफ आवाज है। ये सरकार हिलेगी और हिला के रखेगा। ये तो आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, आप भी वही चीज कह रहे हैं। अरे किसानों को कौन बरगला कर सकता है? अरे रात में हम पानी चलाते हैं, रात में हम जाते हैं, आपसे पूछ के जाते हैं कि हमें पानी भरना है। अरे जो खेत पानी से सींचता है, ये सरकार उसे खून के बदले देना चाह रही है। हम अपने पानी चला के हम खेतों से, गेहूं का खेत हो, गन्ने का खेत हो, तब अन्न उपजता है। हम जो पानी देते हैं, जब हम फूल से आपके ऊपर बरसात करते हैं, ये सरकार कैसी अंधी बैठी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार में बैठी है। लेकिन ये किसानों का भी अपना वो है, और ये किसान इसके अहंकार को तोड़ेगा। ये सरकार सोच रही है कि घोषित आपातकाल हो जाए देश में, ये चीजें, क्योंकि अब ये सरकार जितनी साजिशें रची कुछ कर नहीं पा रही है, ये बौखलाई हुई है, इसके समझ नहीं आ रहा है। कभी बैरिकेटिंग लगाना 6 लेयर, कभी 13 लेयर, कभी 12 लेयर, ये खुद ही में अपने सहमत नहीं है। अब आप एक चीज समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अपना देश का वो करना चाहिए, लेकिन वो विदेश घूमते रहते हैं। देखिए इनको पता क्या है, इनको पता ही नहीं है कि मंत्रालय जिसके अंदर में है उसको ज्ञान ही नहीं है। अब आप कृषि मंत्री तोमर जी से जाके पूछिए मसूरी कब बोया जाता है, मसूरी कब बोया जाता पता नहीं होगा उनको। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्रालय दे दी गया जिसको डिफेंड करने बॉलीवुड आते हैं, और ये जो गोदी मीडिया ये बैठे हुए हैं, आज तक बैठे हैं, सब डिफेंड करने आते हैं। बाकी वो तो मुंह बधिर है एकदम, उनको कुछ जैसे बोलना ही नहीं आता है, बस केवल मंच पे जाके भाषण करना यही उनको रह गया था। वो भी नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी तू अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो गई, ईवन में अपना मुंह क्या दिखाएगी ये सरकार। पश्चिम बंगाल पर रसगुल्ला पे चर्चा हो ही रहा है ना, रसगुल्ला पे किसान चर्चा कर रहे हैं कि जो दिल्ली के जो किसान है वो बरगलाने की कोशिश की जा रही है, अलग तरीके से देख रहे हैं लोग। आप कह रहे हैं कि बदनाम करने की एक साजिश है। देखिए रसगुल्ला जो मौजूदा ये सरकार है ना, सब रसगुल्लम छेद है छेद। इसके विधायक हों, सांसद हों, प्रधानमंत्री हों, सब में छेद है, सब रसगुल्लम छेद है छेद। किसान की आग से ये सब भगेंगे, ऐसे बलखलाएंगे ये जब देखिए, जब रोड पे कोई पत्रकार हो या नेता हो, रोड पे पहुंचना पड़ता है, और जब रोड पे पहुंचेंगे ना ये किसान ना, ऐसे जूता निकाल के इसको मारेंगे ना कि इनको पता चल जाएगा वोट तो यही मांगने आना पड़ेगा कि ऊपर से उठाएंगे। अरे कोई आसमान पे चला जाए, गिरना तो धरती पे ही है, धरती पे पहुंचना पड़ेगा ना, इनको जमीन पे जाना पड़ेगा। और जमीन पे ये सारे भाजपा कार्यकर्ता जो भी है, इनको जूते पड़ने लगे हैं, किसान इनको भगाने लगे। अब तो कोई पानी भी नहीं पूछता इनको ऐसे, क्योंकि इनके पास मोह ही नहीं है। इनको जो बैठा है, जो वोट देके इनको संसद पहुंचाया गया, ये उन्हीं किसानों की नहीं बात कर रहे हैं। हेमा मालिनी वहां से पहुंच के हेलीकॉप्टर चुनाव होता है तो जाती है, गेहूं काटने जाती हैं। आइए ना गेहूं कटवाते हैं हम खेत में। गेहूं में तो जब काटते समय तो खूंटी भी होता है, बैठ जाओ तो खूंटी भी गड़ती है। अब पता नहीं गड़ी होगी नहीं गड़ी होगी, पूछना पड़ेगा गेहूं कटा है नहीं कटा है। आप समझिए अपनी विफलता, अपना जो जूता है ना, अगर एक तमाचा है अपना हाथ अपने पे ही मार रही है सरकार ऐसी। ये समझिए इतना बड़ा हिंदुस्तान कहाँ घुसा हुआ, उसका पानीपत के बाद कह रहे हैं हमारा नंबर ही नहीं ट्रेस हो पा रहा है। अरे आप पकड़ना नहीं चाह रहे हैं, और किसान को गलत कहने से पहले सोचिए कि आपकी जुबान न कट जाए। ऐसी जो देश का किसान जो आपको रोटी देता है उसके बारे में ऐसे बोल सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेती का जो है खून हो रहा है, उसको कैसे देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, आप समझिए, कहते हैं कल जो संसद भवन में खेती का खून हो रहा है। अरे खेती का खून तो आप कर रहे हैं। 75 दिन से किसान यहाँ बैठा हुआ है, और उसके बाद 150 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। अरे उनके प्रति आपकी संवेदना नहीं है, खून तो आप बहा रहे हैं। ये कहते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि विगत दिनों से हमारे यहाँ आत्महत्याएं कम हुई हैं। अरे आप कैसे बात कर सकते हैं? 2 गुना आय की बात करती है जो सरकार। आज मूल्य दर नहीं मिल रहा है। अगर 1868 रुपए धान की कीमत है तो 1000 और 1200 में बेचने पे मजबूर हो रहा है किसान। कैसे आप 2 गुनी की आय की बात कर सकते हैं?
ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकारी हो गई है और कोई इसका वो नहीं है। कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट? देखिए 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है, ठीक है, अभी वहां तक हमारा फैसला गया। हमारे नेता जो किसान नेता हैं उन्होंने बोला, देखिए सत्याग्रह अब हो गया है, जन आंदोलन हो गया है, और जब तक ये सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेते दिए है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये हम देखिए अब हम सब अपनी व्यवस्था बना लिए हैं, यहाँ सारा भोजन पानी रहना खाना। देखो एक किसान है वो कहीं भी कुछ कर सकता है, वो तो खेतों में मचाना आप देखे होंगे, हम मचाना बैठ के भी देखते हैं, लेकिन जानवर जब चलने आता है उसको भी सोचते हैं चलो चल ले, मारने में उसको भी हमें दर्द होता है। अरे कैसे जाहिल लोग बैठे हुए हैं इस सत्ता में जो किसानों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। ये सियासत के बस केवल ये इनको लहू पीने की आदत हो गई है और कुछ नहीं है। सियासत में ये सरकार जो है नेट बंद करके हमारी आवाज नहीं बंद कर सकती है, क्योंकि हमारी आवाज बुलंद है और बुलंद आवाज को कभी नहीं दबाया जा सकता। जैसे भगत सिंह ने कहा था, बहरों को जगाने के लिए धमाका का जरूरत हो रहा है, ये किसान आंदोलन धमाका है और इस सरकार को जगाने का काम करेगा। किसान आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली आने से उनको रोका जा रहा है, उनके ट्रॉली और ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है। देखिए योगी सरकार बाबा का क्या कहिए, कहते हैं हम बहुत बड़े सन्यासी हैं, इनको तो मठ में बैठना चाहिए। अरे जो अपने परिवार का नहीं, पिताजी जब इनके एक्सपायर जो है इसको उसमें राजपाट पाने के लिए वहां नहीं पहुंच पाए जो व्यक्ति, इसको तो शासन में रहना ही नहीं, ढोंगी बाबा है तो बस ढोंगी के नाम पे, और इनका कोई वो नहीं है, एकदम ढोंग हुआ है, इसका क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।